बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि बहुत सी शादियां बेजोड़ शादियां होती हैं। बीवी किसी और मजाज की होती है, हस्बैंड और मजाज का होता है, और अक्सर ऐसे भी देखने में आता है कि दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल परफेक्ट एक ही मजाज के होते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है। ये भी अल्लाह अज़्ज़ वजल की इसमें एक हिकमत है कि अगर दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव सोच के हों और अच्छी सोच के मालिक हूं तो फिर तो घर एक जन्नत का गहवारा बन जाएगा। और अगर दोनों मियाँ बीवी एक नेगेटिव सोच के हूं, बद इखलाक हूं या बद किरदार हूं, और दोनों ही एक जैसे हूं, तो फिर वो घर बिल्कुल जहन्नम का गहवारा बन जाएगा। तो इसलिए अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत ये है कि ज्यादातर जो देखने में आता है वो यही होता है कि वाइफ और मजाज की होती है, हस्बैंड का और मजाज होता है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ वजल का अज़ल से अब तक यही रूल है कि जहां नेकी होती है वहां पर बदी होती है, जहां पर बुराई होती है उसके साथ अच्छाई होती है, ताकि ये दुनिया एक बैलेंस के साथ चल सके। आपने देखा होगा कि अक्सर दोनों मियाँ बीवी में से एक जो है वो ज्यादा एक शौक मिजाज होता है, एक जरा संजीदा मिजाज का होता है, एक ज्यादा दिली से खर्च करने वाला होता है, एक जरा कंजूसी के साथ खर्च करने वाला होता है। इस तरह से सिस्टम चलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से है कि जिनके बच्चे, बेटी है या बेटा है, जो दीनी मिजाज रखते हैं, उनके साथ जब ये ऊंच नीच हो जाती है तो उनकी जिंदगी बहुत ही तल्ख, बहुत ही मुश्किलात से दो चार होती है, क्योंकि यहाँ पर दीन का मामला होता है। दूसरे जो दुनियावी लोग होते हैं माइंड के, उनका फिर भी और तरह का मामला होता है। लेकिन आपकी बच्ची, आपका बच्चा अगर वो दीनी सोच का मालिक है और उसकी एजुकेशन भी सारी जो है वो दीनी है और वो दीनी मिजाज रखता है, तो उसको वैसा ही रिश्ता ढूंढ के दे जिस तरह का आपका बेटा या बेटी है। जब एक दीनी को दुनियावी साथी मिल जाता है तो उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलात से गुजरती है। और इसमें आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि शादी के बाद बीवी की जिंदगी ज्यादा मुश्किलात में होती है या कि हस्बैंड की। तो इससे मैं उन्हीं से मुराद ले रही हूं जो कि दीनी लोग होते हैं। जब एक दीनी लड़की की शादी एक दुनियावी हस्बैंड से हो जाती है, लड़की जो है वो नमाजी हो, परहेजगार हो, हर मामले में वो दीन की नजर से देखने की आदी हो, और जो हस्बैंड है उसकी ना तो एजुकेशन वो उतनी हो दीनी हो, ना उसका माइंड दीनी हो, ना नमाज का पता, ना पाकी ना पाकी का पता, उसकी कोई ताल्लुक ही ना हो, इस तरह की कोई सोच ही ना हो, तो वो औरत बहुत ही मुश्किलात से वक्त गुजारती है। और इसकी बानिस्बत वो मर्द जो कि दीनी मिजाज रखता है, उसको अगर ऐसी वाइफ मिल जाती है जो बद इखलाक हो या बद किरदार हो, उसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, दीनी तालीम होना तो दूर की बात, वो चूंकि एक मर्द होता है जिसको इस तरह की वाइफ मिलती है, वो फिर भी उसको हैंडल कर सकता है, क्योंकि जो मर्द है वो हाकिम है, बीवी महकूम है। उसको अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से ये इजाजत दी गई है कि वो अगर चाहे तो बीवी पर सख्ती भी कर सकता है, उसको डांट डपट कर सकता है, बीवी नमाज ना पढ़े उसको वो मार भी सकता है, उसको सख्त लहजे से उससे बात कर सकता है, सख्ती कर सकता है। लेकिन बीवी को इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं, क्योंकि वो महकूम है। अगर उसको हस्बैंड जो है इस तरह का दीन से दूर सोच वाला मिला है, तो उसको उसके ऊपर फिर भी ये पाबंदी है कि वो उसकी फर्मा बरदारी करे। ना वो उसको मार सकती है, ना वो उसको डांट सकती है, ना वो उससे सख्त लहजे में बात कर सकती है, अगर करती है वो भी नाफरमानी में, गुस्ताखी में शुमार होती है। और वो सख्त ज्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल सफर करती है शादी के बाद, क्योंकि उसको ये परमिशन ही नहीं, बल्कि उसको ये ज्यादा उस पर ये बर्डन है कि वो फिर भी उसकी फर्मा बरदारी करे, हस्बैंड जैसा भी है। क्योंकि हदीस में आता है कि औरत के लिए
उसका खामद जन्नत भी है और दोजख भी है। अब वो किस तरह से उससे जन्नत कमा सकती है, किस तरह से उससे दोजख की हकदार ठहरती है, ये अब उस पर डिपेंड करता है। तो वो औरत ज्यादा मुश्किलात से गुजरती है। अब आप ये ना कहिएगा कि मैं औरत हूं और इसलिए औरत की साइड ले रही हूं। आप सोचकर मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और दुआ कीजिएगा ऐसे बहन भाई जो इस मुश्किलात से, इस आजमाइश से दो चार हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनकी आजमाइश में आसानी अता फरमाए और हर मुसलमान मर्द को अपनी दीनदार बीवी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन बहनों को इस्लामी खामद मिले हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए ये लोग बहुत कीमती होते हैं जो हर चीज में अल्लाह और उसके रसूल की रजा को मद्देनजर रखते हैं और अपने दुनिया के दुनियावी मामलात को उसकी रजा के मुताबिक गुजारने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए और कदर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।